औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलीम जमट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फैक्ट्स फाइंडर। मेरी तरफ से तमाम बी फॉर यू फैमिली को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। कल कुछ सवाल मैंने किए थे राजा साहब से और आज उन्होंने उस पर जवाबन वीडियो बनाई है। तो राजा साहब ने माशाल्लाह जिन जज्बात का इज़हार किया है, हमारी तरफ से भी बीइंग अ मुस्लिम मैं ये कहूँगा कि हम आपस में भाई भाई हैं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है मुतासरीन के हकूक़ का, उस पे जो हमारा मौक़िफ़ है हम उस मौक़िफ़ पे चल रहे हैं और इंशाअल्लाह उसी मौक़िफ़ पे हम चलते रहेंगे। राजा साहब की तरफ से ये कहना, इस एतमाद का इज़हार करना कि सलीम जमट साहब ने जब भी कैशवर्थ को ज्वाइन किया वो मेरे साथ ही करेंगे। तो राजा साहब आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतना मुझ पे भरोसा किया और आप मेरे बारे में इतने अच्छे जज्बात रखते हैं। लेकिन राजा साहब बात यह है कि मैंने कभी अपनी ज़ात की बात नहीं की है। मैंने हमेशा मुतासरीन की बात की है, मैंने हमेशा इज्तिमाई बात की है। कोई शख्स मेरे बारे में साबका आप जितना भी मैंने जब से बी फॉर यू ज्वाइन की है, कोई बंदा ये बता दे, उस दौर में भी जब बी फॉर यू चल रही थी और फिर बी फॉर यू के बंद होने से लेके आज तक कोई शख्स ये बता दे कि सलीम जमट ने अपनी ज़ात की बात की है, तो सलीम जमट इंशाल्लाह जवाबदेह होगा उस पर। बहरहाल आपकी तरफ से ये कहना कि कैशवर्थ जो है वो अकोमोडेट करेगी, देखें राजी साहब बात यह है कि कोई भी काम होता है ना, उसका कोई फार्मूला बनाया जाता है। मुझे अभी तक आपकी तरफ से कोई ऐसा फार्मूला नज़र नहीं आया जिसको देखकर ये कहा जा सके, हम मुतासरीन को इस पे सेटिस्फाई कर सकें कि जी राजा साहब ने बहुत अच्छा फार्मूला दे दिया है और आप कैशवर्थ को ज्वाइन करें। लेकिन सिक्योर इनेक्स का भी फार्मूला आपने ही दिया था और मैं उस मीटिंग में मौजूद था लाहौर में, और जो ही मैंने वो आपकी तरफ से प्रेजेंटेशन ली तो मैं सेटिस्फाई हो गया उस पर और मैंने उस पर लब्बैक कहा। मैंने कहा जी बहुत अच्छा फार्मूला आपने दिया, बहुत ज़बरदस्त आपने फार्मूला दिया। राजी साहब बात यह है कि आप जैसा बंदा, इतना ज़ीरक आदमी जिसकी सारी ज़िंदगी नेटवर्किंग में गुजरी है और MLM सिस्टम में गुजरी है, आपके लिए मुतासरीन को अकोमोडेट करने के लिए फार्मूला बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब कोई शख्स किसी पे एतमाद करता हो तो उस शख्स पे फ़र्ज़ हो जाता है कि वो इज्तिमाई बात करे और इज्तिमाई बात करके जो मज़लूम लोग हैं उनका साथ दे। मेरी सारी ज़िंदगी का रिकॉर्ड है कि मैंने हमेशा मज़लूम का साथ दिया है और जालिम या ताकतवर के ख़िलाफ़ मैं खड़ा हूँ। तो यहाँ पे भी आज यही सीन है कि मैं ताकतवर के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, मैं कमज़ोर के साथ खड़ा हूँ। बी फॉर यू के मुतासरीन जो हैं वो कमज़ोर हैं, वो ताकतवर नहीं हैं। आज हमें चाहिए कि जो लोग इस पे अक्ल व शऊर रखते हैं और अल्लाह ताला ने जिनको सलाहियतें दे रखी हैं, उनको चाहिए कि मिल बैठ के कोई ऐसा फार्मूला निकालें कि मुतासरीन के ऊपर बर्डन ना बने। लेकिन मुझे इस बात पे शदीद अफसोस है कि आपका वो कहना जो आप उस दौर में कहते थे कि मैं आखिर दम तक जो है वो मुतासरीन के साथ खड़ा हूँगा, मैं मैदान छोड़ के भागूंगा नहीं, तो लोगों ने आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था। जो लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया, आपको पता है कि जब ट्रस्ट की जो बिल्डिंग है वो बहुत
मजबूत हो जाती है, तो जब ट्रस्ट टूटता है तो वो इसी तरह फिर बिल्डिंग गिर जाती है। आज आपने जो कैश वर्थ बनाई, सबसे पहली चीज़ जो आपने उसमें गलती की वो ये है कि इसमें जितने मुखलिस लीडर्स थे B4U में, आप समझते थे कि ये स्टेक होल्डर हैं, ये लोग जो है मुखलिस भी हैं, अवाम के साथ भी और कंपनी के साथ भी आगे चल के मुखलिस होंगे। उन लोगों को आपने एतमाद में लेना था और उनके साथ बैठ के आपको फार्मूला बनाना चाहिए था। उसकी वजह कि मुझे जहां तक नजर आता है कि आपने जब से कैश वर्थ बनाई है तो आप मैक्सिमम जो यूज कर रहे हैं नेटवर्क वो आप B4U का कर रहे हैं। जब B4U का नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं तो फिर उन लोगों के जो लीडर्स हैं, जो B4U फैमिली के मुखलिस लीडर्स हैं, उनके साथ आपने क्यों बैठ के ये सारी चीजें डिस्कस करना गवारा नहीं की और आपने कैश वर्थ लॉन्च कर दी। कैश वर्थ की लॉन्चिंग आपके अपने ज़हन की इख्तरा है या कि आपके साथ कोई और भी लोग शामिल हैं, इसका B4U फैमिली को कोई पता नहीं है। आपकी मैनेजमेंट के साथ क्या डील हुई है इसके बारे में B4U फैमिली के मुतासरीन क्या लीडरान को भी पता नहीं है। अगर आप कहते हैं कि लीडर्स को पता है, जहां तक मुझे मेरी इंफॉर्मेशन है कि आप मेन जो लीडर्स हैं उनके साथ आप राब्ते में हैं, CEO साहब भी उनके साथ राब्ते में हैं, तो क्या वजह है कि एक टाइम था जब CEO साहब कहते थे कि जी ये काली भेड़ें हैं जिन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, और आज फिर वही लोग जो है वो B4U के मुतासरीन की किस्मत का फैसला करने अगर बैठ जाएं तो इसको हम तो कम से कम कभी भी इसको कबूल नहीं करेंगे। सबसे पहला तो इख्तिलाफ ही ये है कि उन लोगों को पॉलिसी मेकर क्यों बनाया जाता है कि जो लोग अवाम के साथ मुखलिस नहीं हैं, पब्लिक के साथ मुखलिस नहीं हैं, उनको पॉलिसी मेकर बना दिया जाता है। उनको आप फ्रंट पे ले आते हैं, उनके साथ सारे मशवरे होते हैं। मुखलिस लीडर्स जो कि पब्लिक के साथ भी मुखलिस हों वो आपको चुनने चाहिए थे। आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप B4U फैमिली के साथ इतना अटैचमेंट आपकी रही है, आपको चाहिए था कि आप उसमें से कोई 20-50 लोग जो है वो आप उसमें से चुन लेते और उनको आप एतमाद में लेते, उनके साथ बैठ के मशावरत करते, इसका फार्मूला आप बना लेते कि जी ये फार्मूला है, इसके तहत अगर आप B4U मुतासरीन को यहाँ पे ज्वाइन करवाएंगे तो उसका हम ये रिवार्ड देंगे। लेकिन क्या हुआ, ये तो ज़बरदस्ती वाली बात है कि जी बस जो आएगा उसको हम अकोमोडेट करेंगे। अब आपके अल्फाज में दोहराने लगा हूँ, मेरी बात को ज़रा माइंड नहीं कीजिएगा। आपके अल्फाज ये हैं कि जो बंदा कैश वर्थ को ज्वाइन करेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, उसमें टीम बिल्डअप करेगा, उसमें मुझे उसकी परफॉर्मेंस नज़र आएगी, उसको अकोमोडेट किया जाएगा या उसकी टीम को, एंड यूज़र्स को अकोमोडेट किया जाएगा। एक मिनट के लिए मान लेते हैं जी कि आप सच कह रहे हैं जो कुछ कह रहे हैं, इसकी कोई लिमिट्स, इसका कोई फार्मूला। एक बंदा आपके साथ ज्वाइन कर जाता है, वो $50 से करे, $100 से करे, $500 से करे, उसके साथ कितने लोग होंगे तो वो अकोमोडेट होंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी तो वो अकोमोडेट होंगे। आपने इसका कोई फार्मूला नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये वही बात है जो मैंने पिछले दिनों एक कहानी सुनाई थी ना, वो हिंदू वाली और मुस्लिम वाली, जो वो गंदम लेने जाता है तो उसको वो उठा के बाहर फेंक देता है कि जाएं, आपने मुझे जब देनी कोई चीज़ नहीं है वापस, आप जिस तरीके से ले रहे हैं। तो यहाँ पे कहानी आपने बिल्कुल वही शुरू की हुई है कि सारा कुछ हवा में है, बस जी जो आएगा अकोमोडेट उसको किया जाएगा, जो यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो इसमें कोई लिमिट्स नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है जिसके तहत लोगों को ये समझ आए कि जी वाकई यहाँ पे कोई अकोमोडेशन होने वाली है। बाकी इसका फार्मूला कैसे बन सकता है, मैं इसका फार्मूला बना के दे सकता हूँ, लेकिन मैंने शुरू से जब ये एडवाइजरी कोर कमेटी बनी थी तो उस वक्त की मेरी वीडियोस आप उठा के देख लें, उसमें मैंने एक बात की थी कि अगर हमें हमारे सामने तमाम हकायक रखे जाएंगे
वो आम राज जो कि सैफुर्रहमान खान नियाज़ी साहब जो है वो छुपा के बैठे हुए हैं, वो उनके राज जाती नहीं है। वो राज जो है वो इसी B4U फैमिली के मुतासरीन की इन्वेस्टमेंट है जो उनके पास है। उसके बारे में जब तक वो हकायक हमें नहीं बताएंगे, हमारे पास कोई अलादीन का चिराग है? हमारे पास कौन सी ऐसी ताकत है कि हम उनको फार्मूला बना के दे दें? भाई आप हमारे सामने हकायक रखें कि जी मेरे पास ये कुछ है, मैं चाहता हूं कि लोगों की अकोमोडेशन हो, तो आप मुझे इसमें मशवरा दें कि अभी कैसे करना चाहिए, तो उस पर हम फार्मूला दे सकते हैं, बना सकते हैं फार्मूला। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जनाब आप जितना भी डाटा है इन मुतासरीन का, उस तक मुझे एक्सेस दें, मुझे बताएं, मुझे पता चले कि उसमें इन्वेस्टर कितने हैं, उसमें नेटवर्कर कितने हैं, टोटल उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और टोटल उनकी तादाद कितनी है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ आप शेयर करें, मैं आपको फार्मूला बना के देता हूं कि इनको अकोमोडेट कैसे किया जाएगा। लेकिन करना किसने है? सैफुर्रहमान खान नियाज़ी साहब ने करना है। और ये बातें कहने की हैं जो ये कहा जाता है कि जी सैफुर्रहमान खान नियाज़ी का इस कंपनी के साथ कोई तल्लक नहीं है। देखें, ये बातें राजा साहब उस वक्त की जानी चाहिए थी कि जब आप तमाम लोगों को एतमाद में लेकर करते, तो वही बात थी जो लाहौर में हमारी हुई थी। तय पाया था कि ये चीज़ें हमने पब्लिक के सामने नहीं करनी है कि जी ये क्या हो रहा है सिक्योरिनेक्स के बारे में। लेकिन ये तब मुमकिन था कि आप ये सारी चीज़ें मुखलिस लीडर्स के साथ बैठ के डिस्कस करते, उनको एतमाद में लेते, वही बंदे आपके दस्तो बाजू बनते। माजरत के साथ आपने जिन लोगों को अपने साथ अटैच किया, उन लोगों ने जो एतमाद बनना था कैश वर्थ पे, उसका भी सत्यानाश कर दिया। आपके साथ जिस कैलिबर के लोग और जिस अखलाक के लोग आपके साथ अटैच थे और अभी तक अटैच हैं, जिस तरह की उन्होंने वीडियोस बनाई, जिस तरह की उन्होंने किरदार कशी की लोगों की, शरीफ लोगों के उन्होंने किरदार पे जो है वो ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए कि उन्होंने आपके एतमाद का भी और कैश वर्थ के एतमाद का भी सत्यानाश कर दिया, उसकी धज्जियां बिखेर के रख दी हैं। एक बंदा जब उसकी किरदार कशी होती है तो वो अगर पॉजिटिव भी हो तो वो नेगेटिव हो जाता है। जिस किस्म के लोगों को आपने अपने साथ अटैच किया हुआ है, ये लोग आपकी कंपनी का भट्ठा बिठा के रख देंगे, ये मुझसे लिखवा दें। आपने पॉजिटिव लोगों को अपने साथ अटैच ही नहीं किया, आपने ऐसे लोगों को अपने साथ अटैच किया है जो कि जिनका दिमाग नहीं है। उनको गालियां देनी तो आती हैं, उनको बकवास करने तो आते हैं, लेकिन उनमें सेंस नहीं है, उनमें सूझबूझ नहीं है, उनमें शऊर नहीं है, उनमें एहतराम नहीं है, उनमें अखलाक नाम की चीज़ नहीं है कि किसी का एहतराम कैसे करना है, किसी के साथ बात कैसे करनी है, किसी को डील कैसे करना है। तो जनाबे वाला, मैं आपको फार्मूला दे सकता हूं, मैं बना सकता हूं फार्मूला, लेकिन शर्त यह है कि मुझे एक्सेस दें डाटा तक, मुझे डाटा मेरे सामने रखें, मुझे पता हो कि एग्जैक्ट इसके फिगर्स क्या हैं, तो मैं आपके लिए ये काम करने के लिए तैयार हूं। फार्मूला मैं बनाऊंगा, मैं देखता हूं कि कैसे फार्मूला नहीं बनता है, और नीयत अगर ठीक हुई सैफुर्रहमान खान नियाज़ी साहब की, तो कोई वजह नहीं है कि जी लोगों को अकोमोडेट ना किया जा सके। बाकी ये जो मैंने अभी आपके सामने सवाल रखा है, मुझे उम्मीद है कि इसका आप जवाब ज़रूर देंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता हूँ आपने, और मैं मजबूरन करता हूँ, मैं मजबूर हो के मैं तंग पड़ के कोई चीज़ मेरे मुंह से निकल जाती है, वो सीक्रेट चीज़ें होती हैं। मुझे पता है कि वो पब्लिक के सामने नहीं करनी चाहिए थी मुझे, जो मैंने कर दी हैं, लेकिन किस लिए की हैं कि उन गंदी और फाश हरकतों के पीछे किसका हाथ है जो हमारे खिलाफ करवाई जाती हैं। वो बकवासात हमारे खिलाफ करवाए जाते हैं ग्रुपों में और उनको रोका नहीं जाता है, तो फिर हम भी मजबूर हैं बातें करने पे, और हम भी करेंगे। फिर राज किसी के फाश होते हैं तो हों, उसमें लीगल प्रॉब्लम आते हैं तो फिर आए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मैंने आपको बताया कि मेरा जो स्टाइल है वो ये है कि सबसे पहले मैं अपनी कश्ती जलाता हूं, तो उसके बाद मैं निकलता हूं बाहर।
मेरे बुजुर्गों का कौल है कि किसी का बेड़ा डुबोने से पहले अपना बेड़ा डुबोना पड़ता है, तब आप किसी का बेड़ा डुबो सकते हैं। तो जो लोग ये मुझे धमकियां देते हैं कि जी कल ये आएंगे, हमारी मिन्नतें करेंगे, हमारे तलवे चाटेंगे, मैंने रात को कहा है, मैंने वीडियो में बता दिया है कि मेरी 12 लाख की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जब तक मुतासरीन को अकोमोडेट नहीं किया जाता है, मैं किसी से 1 टका भी नहीं मांगूंगा। मुझे कोई दे ना दे, मैं लानत भेजता हूं ऐसे पैसे पे कि जो पीछे लाखों लोग जो है वो तड़प रहे हैं, बेवाएं सिसक रही हैं, लोग मर रहे हैं भूख से, और मैं आपसे या किसी से मैं डिमांड करूं कि मुझे पैसे दे दें। कभी भी ऐसे नहीं होगा। मुतासरीन को मिलेंगे तो फिर हम अपने बारे में बात करेंगे, वरना हम कभी भी अपनी ज़ात के बारे में बात नहीं करेंगे। तो जनाब, ये है हमारा मौक़िफ़, और आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने कहा कि जी अगर मिल बैठें तो कोई हल निकल सकता है। मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप जब चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये होगी कि मुतासरीन को बग़ैर उन पे बोझ डाले हमने अकोमोडेट करना है। इसके लिए अगर कोई फार्मूला बन सकता है तो वो हमने बनाना है। उसमें आपको चाहिए, राजा साहब देखें, आपकी जो एज है ना, आप एवरेज लाइफ क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन एवरेज लाइफ जो है ना पाकिस्तान की, वो आप क्रॉस कर चुके हैं। अब जो बोनस लाइफ है ना आपकी, इसमें कुछ कर गुजरें। सैफ साहब आपकी बात मानते हैं, तो मैं इन मुतासरीन की खातिर आपकी रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि आप सैफ साहब को कहें कि बराए मेहरबानी जो कुछ आपने रखा हुआ है ये आपने कब्र में नहीं लेकर जाना है, ये मुतासरीन को आप अकोमोडेट करने के लिए इन असासों को इस्तेमाल करें, वरना आपके साथ अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बुरा होगा जो आप शायद बर्दाश्त ना कर पाएं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। अल्लाह हाफिज़।